मानकर चलिए मेरे पास बुक है। अब इस बुक की जो शेप है वो हमेशा यही रहेगी, रेक्टेंगुलर है। इस एंगल से अगर देखा जाए इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप। ये बुक की शेप क्या है? रेक्टेंगुलर है, हमेशा यही रहेगी। याद रखिए, अपने आप चेंज नहीं होगा जब तक ना हम कंडीशन चेंज करेंगे। अब अभी इसके ऊपर उतना प्रेशर नहीं है, उतना फोर्स नहीं है बुक के ऊपर, तब जाके ये अपनी शेप में एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा, कंडीशन चेंज करूंगा, अब नॉर्मल नहीं, ऑर्डिनरी नहीं है, अब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन रखूंगा, उसमें मैं प्रेशर ज्यादा अप्लाई करूंगा। प्रेशर ज्यादा अप्लाई करने से क्या होगा? कंडीशन चेंज करने की वजह से इसकी शेप बिगड़ जाएगी। अब देखो कौन सी शेप होगी? सिलेंड्रिकल। ये हो गई सिलेंड्रिकल और ट्यूब शेप जिसको हम बोलते हैं। ये कब हुई? जब मैंने इसके ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा डाला, जब मैंने कंडीशन चेंज की। अब मैं कंडीशन वापस वही रखता हूं कि नॉर्मल, ये अपनी नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल शेप में वापस आई, हर जगह पकड़ेगी। अब इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे हम निकालते हैं? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। आपको कुछ नहीं करना, आपको स्केल लानी है। स्केल से आप नापेंगे इसकी लेंथ, पहले ऐसे, ये लेंथ बन जाएगी इसके ऐसे, फिर विड्थ ये बन जाएगी ऐसे इसकी, जो शॉर्टेस्ट साइड है। हाइट हम देखेंगे इसकी थिकनेस कितनी होगी इस पेजेस की, ऐसे आप हाइट नापेंगे, मतलब इसकी पेजेस की कितनी थिकनेस है, कितने पेजेस की थिकनेस है, उस थिकनेस को हम बोलते हैं हाइट। यहाँ पे जो निकलेगा फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, लेंथ जितनी है उसको मल्टीप्लाई करिए, फिर विड्थ से, विड्थ को करिए हाइट से, टोटल में जो निकलेगा वही होगा फिर इसका वॉल्यूम। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में दूर होंगे, मॉडरेटली दूर होंगे, ज्यादा दूर नहीं होंगे, ना ज्यादा नजदीक होंगे, बीच में स्पेसेस होंगी, मूवमेंट के लिए गुंजाइश होगी। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी मूवमेंट की गुंजाइश नहीं रहती है क्योंकि पास होती है, वहां पे हम सिंपली देखते हैं सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन यहाँ पे जो है मूवमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ी दूरी पे होते हैं, मॉडरेटली पैक्ड होता है, बीच में गुंजाइश होती है हिलने डुलने के लिए। ये बात हम करें लिक्विड्स की, यही कारण है कि लिक्विड जो है आसानी से फ्लो कर पाते हैं। अब पानी की बात करें, इसका वाटर मॉलिक्यूल्स की H2O। अब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो जगह होगी दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो मॉडरेट होगी, दरमियानी होगी। वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर होंगे आपस में, समझिएगा इस चीज को। और उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कशिश होगी वो थोड़ी कम होगी, वो भी मॉडरेट लेवल पे होगी। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जितना मॉलिक्यूल्स आपस में दूर हो जाएंगे उतना उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा। जितनी दूरियां उतना कशिश कम होगा, उतनी मोहब्बत कम होगी।